चलिए देखते हैं 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज का रिजल्ट हमारा क्या रहा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट मेरा प्रॉफिट और लॉस देखने से आपका कोई भी इंप्रूवमेंट ट्रेडिंग स्किल्स में नहीं होने वाला है। आपको जो चीजें इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी मैं आपको बता दूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप से बच सकते हैं और कैसे आज 2 से 3 बार रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है। ठीक है, जब आपको पता चलेगा कि ऐसे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है तो आप उससे आगे के नेक्स्ट टाइम उससे बचोगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा का एंट्री करने के पीछे क्या लॉजिक था, और आईसीटी कोर्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में से कौन सा लॉजिक या कौन सा कॉन्सेप्ट आज मार्केट में यूज आया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखो मार्केट को देखेंगे तो मार्केट आज क्या करता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद एक स्पाइक मारता है। ठीक है, अब शुरू के 5 मिनट के कैंडल का स्पाइक देखो तो वो वहां तक था दोस्तों कि उसके हाई को मार्केट ने आज लास्ट में जाके मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2:30-3 बजे के आसपास ये मार्केट में को इसको ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक मार्केट साइडवेज था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हर एक चीज को आप ध्यान से देखना। इस लेवल पे अगर मैं आपको मार्केट को बताऊं, ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया। मार्केट एक स्पाइक से ऊपर से सेलिंग प्रेशर बनाते हुए नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स को लगा कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है क्योंकि गैप डाउन भी खुला था मार्केट। देखो लॉजिक समझो धीरे धीरे इस वीडियो में। और यहाँ से रिटेलर्स को जो पुट साइड गए उनको यहाँ पे ट्रैप किया। ठीक है, और फिर बाइंग साइड दिखा दी। अब देखो बाइंग साइड, इसके बाद मार्केट आराम से साइडवेज चल रहा था मार्केट में। यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पे किसी को भी ट्रैप नहीं किया। अब देखो इस लेवल पे आप सब जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक आपने एक, जब मार्केट इस लेवल को एक रेजिस्टेंस की तरह लिया, तो जैसे इस लेवल का मार्केट ने अच्छी कैंडल के साथ देखो रेंज बनाकर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, और ऊपर कैंडल भी सस्टेन करी। लेकिन यहाँ पे फिर वापस से मार्केट ने फेक ब्रेकआउट करके रिटेलर्स को बाइंग साइड के लिए यानी कि सी साइड वाले को भी यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर लिया। मार्केट वापस नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया। तो क्या हुआ, अब लोगों को क्या लगा, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे सपोर्ट लाइन भी थी। यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके और वापस ऊपर गया। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया दोस्तों, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिखाया, सी साइड को फिर वापस से ट्रैप किया। अब सी साइड को 2 बार ट्रैप क्यों किया, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। क्योंकि मैक्सिमम सी साइड लोग जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, कल का ट्रेंड देखा आपने, कल मार्केट में शार्प मोमेंटम था। तो इसलिए जो रिटेल भाई लॉजिकली तो चलते हैं इंस्टीट्यूशन और प्रो ट्रेडर होते हैं, और जो इमोशंस या फिर देख के, ठीक है, भावनाओं में जो चलता है वो चलता है रिटेल ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि यार मार्केट आज कल जो मोमेंटम दिया था उसके बाद मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। तो दोनों बार ब्रेकआउट किया मार्केट ने और यहाँ पे रिटेलर्स को दोनों बार ट्रैप किया गया। अब बात करते हैं यहाँ से दोनों बार, अगर मान लीजिए 2 बार आप ट्रैप हो गए तो अब उस साइड का नजरिया तो आपका चेंज हो गया होगा। और जैसे ही आप नीचे आए, ठीक है, मार्केट वापस नीचे आता है, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और मार्केट जैसे ये 2 कैंडल, अगर इन दोनों कैंडलों को देखो आप एक बार, अगर आप इन दोनों कैंडल्स को देखते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखो 7 बियरिश कैंडल दिखी दोनों। ठीक है, अब कौन यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा। और इसके बाद ही मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इन दोनों कैंडल्स को अगर आप गौर से देखते हो यहाँ पे तो इसका ब्रेकआउट करता है कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता है। अब रिटेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे भी रेड कैंडल बना है। तो ये तीनों चारों साइकोलॉजी हर चीज कंफर्मेशन दे रही है पी साइड एंट्री करने की। ठीक है, अब देखो पूरे दिन में 2 बार तो सी साइड को ट्रैप कर चुका, मॉर्निंग में पी साइड में ट्रैप किया था, इसके बाद यहाँ पे पी साइड में एंट्री करवाई, और उसके बाद देखो शार्प मोमेंटम जो 3 बजे के आसपास आया मार्केट में, शार्प मोमेंटम आया मार्केट में बहुत शानदार, और यहाँ पे पी साइड को ट्रैप किया। यानी कि आज रिटेलर्स को मार्केट ने 4 बार ट्रैप किया है, उसका मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको करना क्या, इसके बचने का उपाय बता देता हूँ मैं आप यहाँ पे। देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस था। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने ब्रेकआउट कर दिया दोस्तों, बिल्कुल ब्रेकआउट कर दिया। अब हमें सी साइड कब जाना है, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करी, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल कैंडल ब्रेकआउट करी है इसका विग है यहाँ पे। ठीक है, अब एक कैंडल यहाँ पे 2 कैंडल बनी, एक कैंडल बड़ी बन गई तो आपको वेट करना लंबा, ये कैंडल छोटी बनी है, छोटा विगा तो छोटा टाइम, थोड़े टाइम में आपको। बट सबसे बड़ी बात है जो इस कैंडल ने ब्रेक आउट दिया है रेजिस्टेंस का या ब्रेक डाउन दिया है सपोर्ट का, उस कैंडल की ये वीक होगी, ये कैंडल की बॉडी होगी जैसे ग्रीन कैंडल की। अब सेकंड जो कैंडल बनी है दोस्तों, सेकंड कैंडल यहाँ पे रेड बनी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ऐसी कैंडल बननी चाहिए। ऐसी कैंडल का मतलब इसके विग के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वही ब्रेकआउट, ओरिजिनल ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकआउट बोल सकते हो आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप कभी भी देखना एग्जांपल के लिए, आप जब भी जाओगे कैंडल का, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके नीचे कोई भी कैंडल नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद
यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं हो, और यहाँ पे दोनों बार देख सकते हो जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके विक के ऊपर किसी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दी। तो फेक ब्रेकआउट आपको समझ में आ गया कैसे पकड़ना है, आगे से ध्यान रखना। ठीक है, आज दोस्तों क्या हुआ, आज मेरे को बाहर कहीं जाना था। ठीक है, मैं मोतीलाल ओसवाल के ऑफिस जाके आया था किसी पर्सनल काम से। ठीक है, ये मोमेंटम मैंने कैच नहीं किया, मॉर्निंग में जल्दीबाजी में मैंने आज आपको बताऊं, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे व्यू पुट साइड का था, तो मैंने यहाँ पे पुट की एंट्री बनाई, तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हो गया। ठीक है, और एक एसएल दोस्तों हमारा इस जगह हो गया। जैसे ये रेंज मैंने यहीं पे एंट्री कर ली थी, जैसे रेंज का ब्रेकआउट किया। ठीक है, जैसे क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, मैं भी भगवान नहीं जो मेरा एसएल नहीं जाए। क्या हुआ यहाँ पे मार्केट देखो, ये शार्प कैंडल बनाई। ठीक है, ये जो इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, तो मैंने सोचा मार्केट यहाँ से यार अच्छी कैंडल बनाई है, फिर ये कंसोलिडेशन करते जैसे इसके ऊपर कैंडल गई, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल में ही एंट्री बना ली, और घूम फिर के फिर हमारा इस कैंडल में अच्छा खासा एसएल लग गया, हमारे 2 एसएल लग गए। ठीक है, फिर वहां से मैं वहीं था ऑफिस में। ठीक है, तो वहां से मैंने एक ट्रेड लिया ओनली, यहाँ पे कहीं मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट तो 1200-1300 रुपए का दिखाया था। ठीक है, पर मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा दोस्तों 1500-1600 के आसपास निकल के आ रहा। बट उस ट्रेड में मैंने क्या किया, उसमें ट्रेलिंग ऐसे लगा दी, और उस ट्रेड में मेरे को 600-700 के बीच में कुछ प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और टोटल आज जो हमारा ट्रेड हुआ उसमें हमारा एक ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल गया और 2 ट्रेड हमारे एसएल में थे, तो टोटल कुल मिला के हमें 870 रुपए के आसपास आज का लॉस रहा है दोस्तों। लेकिन अब ये लॉस और प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज जो आपको सीखने को मिला है वो, और अब आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज बताता था, लिक्विडिटी स्वेप कर दिया आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, आईसीटीसी में पढ़ोगे तो आपको ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाना वो सीखने को मिलेगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100% मैं अगर इस टाइम मार्केट में बताता तो यहाँ पे सी साइड की पोजीशन बनता, उसके पीछे का लॉजिक बताता दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या हुआ, पूरे दिन का मार्केट एनालिसिस करना है एक बार। मार्केट ने यहाँ पे जो भी बायर्स है, मार्केट नहीं देखो, ये जो बायर्स है, ये जो बायर्स है, ये जो बायर्स है, सबको मार्केट ने फंसा लिया। पर यहाँ से जो सेल करके बैठे, यहाँ पे जो सेल करके बैठे, यहाँ पे जो सेल करके, यहाँ पे से जो सेल किया, उनको काम फंसाए। सबका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, सेलर्स को तो मार्केट ने एक बार भी फंसाया नहीं, तो अब इन सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, उसको लेने तो मार्केट को जाना था, तो यहाँ पे इस केस ये लॉजिक के साथ मैं यहाँ पे एंट्री करता, लेकिन मैं सिस्टम पे नहीं था और मैंने एंट्री नहीं की यहाँ पे। और तीसरी बात है ना, हमारे 3 ट्रेड का रूल है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन मैं होता तो शायद रूल ब्रेक कर देता, क्योंकि ऐसा जब मोमेंटम आता है दोस्तों, तो स्पाइक आती है आपकी प्रीमियम में शानदार। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ट्रेड का लॉजिक, और ये था हमारा आज के लर्निंग पॉइंट्स, और हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का वो। अब देखो, आपको जो भी गलती हुई वो आपको नोट डाउन करनी है। मेरे से ये गलती हुई कि इसके ऊपर मैंने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में, और यहाँ पे मेरे से सी साइड में ट्रैप हुआ। जो आपसे जो भी गलती हो आपको लिखना है, आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी है, ट्रेडिंग प्लान बनाना है डेली। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।